नमस्कार। आप सुन रहे हैं सीक्रेट क्रश पॉडकास्ट, जहां पर हर कहानी दिल की गहराइयों से निकलकर एक सच्चाई होती है। मैं हूं आपकी होस्ट सीक्रेट क्रश और आज हम लेकर आए हैं फिर से लव इन द मिडस्ट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज का नेक्स्ट चैप्टर। शी नेवर हैड अ मदर। उसकी कोई माँ नहीं थी। चैप्टर का टाइटल माँ। रॉक्सिन ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन तभी शेन युजुन ने कड़वे लहजे में बात बीच में काट दी। मुझे माँ मत कहो, मेरे जैसी औरत की इतनी क्रूर बेटी नहीं हो सकती। उसकी आवाज में नफरत थी, एक माँ की जो शायद कभी माँ थी ही नहीं। अगर युजुन को पहले पता होता कि उसकी बेटी ऐसी निकलेगी तो शायद वो उसे जन्म देते ही खत्म कर देती। रॉक्सिन कुछ कहना चाहती थी, समझाना चाहती थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी बार सफाई दे, उसका यकीन कोई नहीं करता। माँ, वो वैसा नहीं था जैसा आप सोचती हैं। मैं यक्षुअन की मौत की वजह नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी एक करारा तमाचा उसके चेहरे पर पड़ता है। चटाक। चेहरा जरूर लाल हो गया था, लेकिन रॉक्सिन की फिक्र में वो दर्द कहीं मायने नहीं रखता था। शेन युजुन चीखी, तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारा इरादा नहीं था? क्या तुम ये नहीं कहोगी कि तुम भी चूलोई से ही प्यार करती हो, कि तुम अपनी बहन से जलती थी, कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्या? रॉक्सिन चुप रही। हाँ, उसने चूलोई को 15 सालों से चाहा था। क्या ये चाहना गुनाह था? शेन युजुन की आंखों में नफरत थी, जैसे अपनी बेटी को दुश्मन मानती हो। रॉक्सिन ने अपने गालों पर हाथ रखा, उसके आंसू बहते रहे। ये वही औरत थी जिसने उसे जन्म दिया था, उसकी माँ, उसकी जैविक माँ, उसकी असली माँ। माँ, रॉक्सिन ने फिर पुकारा, लेकिन युजुन ने अपने कठोर आवाज में जवाब दिया, बस करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरी एक ही बेटी थी और वो तुम्हारी वजह से मर गई। शेन युजुन ने अपने महंगे बैग को उठाया, बाहर निकल गई। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, रॉक्सिन की टूट आवाज उसके कानों में पड़ी। माँ, आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। आपकी नजरें हमेशा यिक्सुआन पर ही टिकी रही। युजुन के कदम रुक गए थे। उसके चेहरे पर एक शर्मनाक सन्नाटा छा गया। क्या वो सच में भूल चुकी थी रॉक्सिन भी उसकी अपनी बेटी थी, उसकी कोख से जन्मी बेटी, उसका खून, उसका अंश। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और लाचार सी बाहर निकल गई। तभी जियांग याओ फिर से कमरे में आई। उसने रॉक्सिन के कंधे पर हाथ रखा। रॉक्सिन, क्या तुम ठीक हो? रॉक्सिन ने फिर से पाउडर उठाया, अपने चेहरे को ठीक करने लगी। मेकअप एक बार फिर से धुंधला हो गया था, लेकिन वो जानती थी कोई भी मेकअप उसके चेहरे की उदासी को छुपा नहीं सकता था। वो हमेशा से परिवार की बदसूरत लड़की रही थी, एक ऐसी बदसूरत बतख जिसे कोई भी खूबसूरत हंस मान नहीं पाया। जियांग याओ ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें ये शादी नहीं करनी है रॉक्सिन, अभी भी वक्त है। तुम यहाँ से जा सकती हो, दूर, बहुत दूर, जहाँ ना चू परिवार होगा, ना शिया परिवार और ना चू लुई। तुम आजाद रह सकती हो, तुम खुद को बना सकती हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट। रॉक्सिन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उंगली अभी खाली थी जिसमें शादी की अंगूठी पहनाई जाने वाली थी, लेकिन कुछ ही देर में उसमें अंगूठी पहनाई जाएगी। जियांग याओ, पता है? उसने अपनी दोस्त की आंखों में देखा और फीकी सी मुस्कान दी। मैं एक बार सब कुछ दांव पर लगाना चाहती हूँ। अगर आज चली गई तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। शायद ये मौका कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनाना चाहती हूँ। जियांग याओ की आवाज़ सर्द पड़ गई। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब हो कि तुम खुद को बर्बाद कर लो, सब कुछ खो दो। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई लड़की इतनी नासमझ कैसे हो सकती है, जो जानबूझकर दर्द को गले लगाए, उसी आग में कूदे जो उसको भस्म कर देगी। क्यों? क्या होती है दुनिया में ऐसी औरतें जो मोहब्बत के लिए खुद को तकलीफ में डालने से भी नहीं डरती? क्या रॉक्सिन की ये मोहब्बत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी, या ये रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाएगा? जानिए अगले एपिसोड में क्या होता है।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो सीक्रेट क्रश पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें ताकि ये अधूरी कहानियाँ और दिलों तक पहुँच सके। मैं हूँ सीक्रेट क्रश और आप सुन रहे थे सीक्रेट क्रश पॉडकास्ट, जहाँ हर अधूरी मोहब्बत एक आवाज़ बनती है। ये था चैप्टर 3।